फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज हम आपका एक बहुत ही इजी सा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउट क्लियर करने वाले हैं, और वो क्या है, जीरंड और पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करना, उनको डिफ्रेंशिएट करना कि जीरंड है ये वर्ब या पार्टिसिपल है, क्योंकि दोनों सिमिलर होते हैं। दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो दोनों को पहचानना आपको मुश्किल हो सकता है। आपके उसी डाउट को आज हम बहुत ही ट्रिकी वे में समझाएंगे। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन जीरंड एंड पार्टिसिपल, यानी जीरंड और पार्टिसिपल को डिफ्रेंशिएट करना, दोनों को पहचानना कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि पार्टिसिपल के 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो और जीरंड दोनों सिमिलर होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड ये दोनों देखने में सिमिलर लगते हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि दोनों में वर्ब की बेस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, दोनों की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, लेकिन दोनों का मीन और दोनों का यूज़ डिफरेंट होता है ना। कैसे कि हम वर्ब में जब आईएनजी यूज़ करते हैं और तो एज अ जीरंड वो तब होगा जब वो एज अ नाउन काम करेगा। सेंटेंस में कोई वर्ब में जब हम आईएनजी यूज़ कर रहे हैं और वो सेंटेंस में एज अ नाउन यानी कि संज्ञा के रूप में काम कर रहा है, तो वो आपका जीरंड कहलाएगा। लेकिन अगर वर्ब में आईएनजी लगने पर वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, यानी कि क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, है ना, यानी नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो वो कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आपका ये हुआ एज अ नाउन। ये कैसे यूज़ होता है? एज अ नाउन। जीरंड एज अ नाउन यूज़ होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यानी विशेषण के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। और इसकी एक और पहचान है और एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जैसे आपके पास आपके सेंटेंस में कोई वर्ब आया आईएनजी वाला और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो जीरंड है कि पार्टिसिपल, तो आप सबसे पहले उसको मन में ट्रांसलेट कर लीजिए। अगर ट्रांसलेट करने पर उसमें ना आ रहा है, जैसे पढ़ना, खाना, तैरना, जाना, वॉक करना, ना, नी, ने, इसमें अगर हिंदी में ट्रांसलेट करने पर उस वर्ड में ना आए, नी आए या ने आए, ये एक ट्रिक भी है, सिंपल सी ट्रिक है बहुत, कि ना या नी या ने अगर आता है तो वो आपका जीरंड है, डेफिनेटली जीरंड है, क्योंकि वो एज अ नाउन है ना। तो एक आपका ये है कि वो एज अ नाउन काम करता है, और उसको आपको फिर भी अगर डिफ़िकल्टी है तो आप क्या करिए, बस एक बार मन में उस वर्ड को ट्रांसलेट कर लीजिए, और उसमें अगर वर्ड में ना, नी, ने अगर आ रहा है ना, तो वो आपका क्या हुआ, जीरंड। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट प्रेजेंट पार्टिसिपल में उसमें क्या होता है, वो वर्ब में आईएनजी एज एन एडजेक्टिव काम करता है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप क्या करेंगे, आप उसको भी हिंदी में ट्रांसलेट करिए, और उसमें अगर क्या आ रहा है, करते हुए, पढ़ते हुए, जाते हुए, तैरते हुए, खाते हुए, यानी कोई काम करते हुए, यानी कोई काम जारी है, हो रहा है ना। तो करते हुए का सेंस आता है, कोई काम करते हुए का सेंस आता है, यानी कोई काम जारी है, इस सेंस में आता है, तो ये हो जाता है एडजेक्टिव यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। और अगर नानी नहीं आता है तो जीरंड, ठीक है। अब इसको आपको इस आपके कॉन्सेप्ट को, इसको मैं एक सेंटेंस से बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ। देखिए, जैसे आपका सेंटेंस है, फ्लाइंग इन एन एरोप्लेन इज़ वेरी एडवेंचरस। अब देखिए क्या मतलब हुआ। अब आप इसमें आपका देखिए, इसमें फ्लाइंग है, और आपका एक सेंटेंस और है, ही सॉ एन एरोप्लेन फ्लाइंग अप इन द एयर। अब इसमें भी फ्लाइंग है ना। आपके फर्स्ट सेंटेंस में भी फ्लाइंग है, सेकंड में भी फ्लाइंग है। अब आप इसमें सोचेंगे कि इसमें आपका कौन सा जीरंड है, कौन सा पार्टिसिपल है। अब देखिए, पहले इसका आप देखिए कि इस फ्लाइंग में ये जो आपका सेंटेंस है, आप पहले इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए। फ्लाइंग इन एन एरोप्लेन, एरोप्लेन में फ्लाई करना, इज़ वेरी एडवेंचरस, बहुत ही एडवेंचरस होता है ना। तो आपने देखा कि फ्लाइंग करना में सबसे पहले आपका क्या है, ना, फ्लाइंग करना, उड़ना,
है ना आया तब भी आपका क्लियर हो गया कि वो जीरंड ही है ना नीने आने पर। और एक और देखिए कि ये आपका कैसे यूज़ हुआ है, एज अ सब्जेक्ट। यहाँ ये फ्लाई वर्ड वैसे वर्ब है, लेकिन वर्ब में आईएनजी फॉर्म एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुई है ना, यानी कि एज अ नाउन। सब्जेक्ट है, एज अ नाउन है। जब सब्जेक्ट है, एज अ नाउन यूज़ हुई है, तब भी आपकी ये जीरंड है। और आपका हिंदी में बोलने पर आपका उड़ना, फ्लाई करना आ रहा है, नानी ने आ रहा है, तब भी जीरंड है। हुआ सिंपल। तो इस तरीके से आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये जीरंड है कि पार्टिसिपल। अब आप नेक्स्ट में देखिए, ही सॉ एन एरोप्लेन। उसने एक एरोप्लेन देखा, फ्लाइंग अप इन द एयर, हवा में उड़ते हुए, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर हुए यानी कि वो उड़ रहा है, उड़ना उसका जारी है। उड़ते हुए यानी करते हुए, तो हुए का सेंस आ रहा है, कोई काम हो रहा है, तो ये आपका डेफिनेटली क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। अब इसके बाद आप देखिए कि ये फ्लाइंग वर्ड एरोप्लेन आपका नाउन है, उसने देखा एक एरोप्लेन, तो एरोप्लेन आपका क्या है, ये आपका नाउन है ना। और नाउन को कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, फ्लाइंग। एरोप्लेन कैसा है, उड़ता हुआ, है ना, तो ये इसका हुआ एडजेक्टिव। ये फ्लाइंग वर्ड एरोप्लेन का एडजेक्टिव बन गया कि एरोप्लेन कैसा है, फ्लाई करता हुआ, उड़ता हुआ, ये क्वालिटी हुई उसकी, है ना। तो ये फ्लाइंग वर्ड एरोप्लेन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। देन दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। और यहाँ आपका ये क्या था, ये आपका था जीरंड, ये आपका जीरंड था, और यहाँ ये आपका हो गया पार्टिसिपल, और ये आपका एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। क्लियर। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस में क्या हुआ, ये जीरंड, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में वही फ्लाइंग वर्ड बन गया एडजेक्टिव, सो दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मैं आपके इस डाउट को, इस कॉन्सेप्ट को, इस कन्फ्यूज़न को कुछ सेंटेंसेस से और इजीली समझाती हूँ। दीज आर द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज द ड्राउनिंग मैन इज स्टिल ट्राइंग टू स्विम, कि डूबता हुआ मैन, ड्राउनिंग मैन माने डूबता हुआ मैन। तो डूबता हुआ मैन में ड्राउनिंग आपका आईएनजी फॉर्म है, ड्राउन वर्ब में आईएनजी लगा है, और मैन आपका नाउन है, मैन इज नाउन। तो मैन को ड्राउनिंग वर्ड क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है कि मैन कैसा है, मैन आपका नाउन हुआ, और मैन कैसा है, डूबता हुआ, ड्राउनिंग, है ना। तो ये इसका एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। एडजेक्टिव के साथ साथ आपने इसको ट्रांसलेट करा तो क्या हुआ, डूबता हुआ, मैंने कहा था हुए, हुआ आदि आता है, तो हमारा होता है पार्टिसिपल। एक पहचान इसकी ये हुई, और दूसरा ये नाउन का एडजेक्टिव है, देन दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। सेकेंड आपका है, शी इज़ फॉन्ड ऑफ लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग्स। उसको शी इज़ फॉन्ड ऑफ, उसको पसंद है सुनना ओल्ड सॉन्ग्स। तो लिसनिंग में लिसन वर्ब है, इसमें आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। तो लिसनिंग सुनना, सुनना में क्या आ रहा है, ना नी ने, यानी कि दिस इज जीरंड। और आपका ये देखिए, शी इज़ फॉन्ड ऑफ, उसको सुनना, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि वो सुन रही है, तब वो वर्ब होता। अभी ये कह रहे हैं उसको पसंद है सुनना, तो ये एज अ नाउन काम कर रहा है, ठीक है, एज अ नाउन काम कर रहा है। देन दिस इज जीरंड। जब वर्ब आपका नाउन काम करे आईएनजी फॉर्म में, देन दिस इज जीरंड। थर्ड आपका है, वीपिंग लाउडली द गर्ल क्लंग टू हर मदर। तेज़ी से लाउडली रोते हुए द गर्ल चिपक गई अपनी मम्मी से, मदर से जाके। तो यहाँ पर वीपिंग लाउडली, बहुत तेज़ी से रोते हुए। अब हुए, रोते हुए, वीपिंग, वीप में आईएनजी है, वीपिंग आईएनजी फॉर्म है, और इसका सेंस आ रहा है रोते हुए, हुए सेंस आ रहा है, देन हमारा पार्टिसिपल हुआ। और ये आपका क्या है, ये वर्ड गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। गर्ल आपका नाउन है, और गर्ल कैसी है, रोते हुए, जो तेज़ी से रो रही है। इस टाइम वीपिंग गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये वीपिंग वर्ड गर्ल का क्या हो गया, एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव हो गया, देन दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर। फोर्थ आपका है, वॉकिंग ऑन द ग्रास इज फॉरबिडन। चलना, वॉकिंग, वॉक में आईएनजी फॉर्म है, ये आपकी ये क्या है, वॉक में आईएनजी फॉर्म है, तो इसका सेंस आ रहा है चलना, वॉक करना। ऑन द ग्रास, घास पर, इज़ फॉरबिडन, मना है। वॉकिंग ऑन द ग्रास इज़ फॉरबिडन, घास पर चलना मना है। तो यहाँ पर वॉक में आईएनजी है, वर्ब में आईएनजी है, लेकिन इसका सेंस आ रहा है चलना, वॉक करना, ना नी ने आ रहा है, देन दिस इज जीरंड। और एज अ नाउन है, एज अ सब्जेक्ट है, और एज अ नाउन भी है, तो आपका ये क्या हुआ, करेक्ट, जीरंड। जब आपका एज अ नाउन काम कर रहा है वर्ब आईएनजी फॉर्म में, देन दिस इज जीरंड।
है ना। तो घास पर चलना, और नानी ने भी आ रहा है, ये भी इसकी ट्रिक है, पहचान है। फिर आपका 5th है, आई सॉ अ मैन कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। मैंने एक मैन को देखा। मैन कैसा? कैरिंग, जो कैरी किए हुए था, अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, एक बास्केट, फ्रूट्स की बास्केट को कैरी करते हुए। कैरी वर्ड आपका वर्ब है, कैरी इज़ वर्ब, और इसमें आईएनजी फॉर्म है, और ये क्या सेंस दे रहा है? कैरी करते हुए, यानी कोई काम उस टाइम हो रहा है ना। तो ये मैन वर्ड आपका नाउन है, मैन को क्वालिफाई कर रहा है कि मैन कैसा है? जो फ्रूट की बास्केट को कैरी करे हुए है, वो करा हुआ उस टाइम, वो फ्रूट्स की बास्केट को कैरी कर रहा है। करते हुए, हुए का सेंस है, यानी कि पार्टिसिपल है, और ये नाउन का एडजेक्टिव भी है। जब एडजेक्टिव है देन दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? अब आपका है 6th सेंटेंस एंड लास्ट है, शाउटिंग एट अदर्स, दूसरों पर शाउट करना, इज़ नॉट द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू कम्युनिकेट, बहुत ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे नहीं होता है, प्रभावकारी तरीका नहीं होता है कम्युनिकेट करने का, किसी से बातचीत संवाद करने का एक इफ़ेक्टिव वे नहीं होता है। चिल्ला कर बात करना, दूसरों से चिल्लाना, शाउट करना। तो शाउटिंग, शाउट करना, ये आईएनजी फॉर्म, जो शाउट आपका वर्ब है इसमें आईएनजी फॉर्म है, शाउटिंग हो गया, और इसका सेंस क्या आ रहा है? शाउट करना, चिल्लाना। नानी ने आ रहा है, देन दिस इज जिरन, और ये एज अ नाउन एंड एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। जब नाउन यूज हुआ है देन दिस इज जिरन, दूसरों पर चिल्लाना, है ना, ये सेंस आ रहा है, तो ये हमारा नाउन बन गया, देन दिस इज जिरन। दीज आर द 6 एग्जाम्पल्स, और आई होप आपको इन एग्जाम्पल से इन दोनों के बीच का जो डाउट है, दोनों को आइडेंटिफाई करना, दोनों को पहचानना, ये डाउट आपको आज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप जल्दी से इस टॉपिक को एक बार फिर से रिपीट करके पूरा देखिए, समझिए, और इसको फिर से एक बार इस एग्जाम्पल्स को टैली करिए रूल से, फिर देखिए आपको इन दोनों के बीच का डाउट कभी नहीं होगा। दोनों बहुत आपको इजी लगेंगे और दोनों को पहचानना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।